नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको भारत के राष्ट्रपति से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और पसंद आने पर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और इसके अगले अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होगी इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कर सकेंगे राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष मतदान से। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, किस प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्रशासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन से हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली एवं पुडुचेरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, किनके द्वारा चुने जाते हैं भारत के राष्ट्रपति। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में न ही मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं और न ही विधान परिषदों के सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी 3 स्टेटमेंट सही है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने की स्थिति क्या हो सकती है, जैसे किसी राज्य में विधानसभा नहीं हो, भंग हो, तो इसके निर्वाचक मंडल में विधानसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं, लेकिन किसी राज्य के विधानसभा के भंग होने की स्थिति में उस राज्य के विधायिका शामिल नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में निर्वाचक मंडल तो अधूरा होगा, लेकिन इस आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 50 निर्वाचकों द्वारा। 1997 से पूर्व इसमें अनुसमर्थक की संख्या 10 थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वह विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, क्योंकि विधान परिषद यानी कि विधानमंडल का उच्च सदन जो है उसके सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री उच्च सदन का सदस्य हो तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पढ़ा लिखा हो। यानी कि बाकी 3 जो है वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक योग्यता है, जैसे कि आयु 35 वर्ष हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। ये तीनों राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य योग्यता है। नेक्स्ट है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। यानी कि जैसे ही कोई सांसद या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे अपने पूर्व की, जैसे कि सांसद है या विधायक है, तो उस पद को उसको छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। नेक्स्ट है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, किसे सौंपा जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति के चुनाव के किसी भी विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, किस तिथि से? तो इसका आंसर होगा अपने पद ग्रहण की तिथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 56(1) के क में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के द्वारा। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड 2 में कहा गया है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में है और अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगाएगा और अनुच्छेद 61 के खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा। यानी एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन उस पर अन्वेषण करेगा या कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना होना आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 दिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यों की विधानसभाएं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधानसभाएं तो सम्मिलित होती है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होती है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, कार्यपालिका प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, कितने समय में भर लिया जाना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 माह के अंदर। अनुच्छेद 62(2) यानी कि अनुच्छेद 62 के खंड 2 के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई हो तो उसके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र तथा प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले ही किया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 माह तक। और 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का पद निश्चित रूप से भरा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(1) में सीधा कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों, इस प्रकार 30 क्वेश्चन का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस 30 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर आया, कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर अवगत कराएं। साथ ही यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना न भूलें। और दोस्तों, हमारा अगला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।